हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे देवउठनी यानी प्रबोधिनी एकादशी के बारे में। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवोत्थान एकादशी प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, जो इस साल 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की नींद पूरी करके जागते हैं। इसी कारण इसे देवउठनी 11वीं कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी की बहुत अधिक मान्यता है, क्योंकि इसी एकादशी से हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है तथा बहुत सी औरतें इस एकादशी का व्रत भी रखती हैं। यदि आप भी व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और वीडियो में दी गई जानकारी व्रत कथा पूजा विधि समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व के बारे में। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं, जिस कारण इस एकादशी को देव एकादशी कहा जाता है, क्योंकि भगवान के जागने के बाद ही शुभ कार्य किए जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, कुआं पूजन, गृह प्रवेश आदि शुरू हो जाते हैं। और इस एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह होता है। इस दिन संसार का जो भी व्यक्ति माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाता है, उसके पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस जीवन में वह सुख समृद्धि की जिंदगी पाकर अंत को भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को सभी एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका उल्लेख महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है, क्योंकि उस काल में सम्राट युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से इस एकादशी व्रत के बारे में पूछा था, जिसके बाद राजा युधिष्ठिर जी ने इस व्रत को विधिवत रूप से किया था, जिसके कारण उनको सभी पापों से मुक्ति मिली और अंत में वे मानव शरीर सहित स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गए थे। तो देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, चलिए जानते हैं। एकादशी प्रारंभ 3 नवंबर 2022 गुरुवार को शाम 7:30 पर शुरू होगी। एकादशी का समापन 4 नवंबर 2022 शुक्रवार शाम 6:08 पर होगा। देवउठनी एकादशी का पारण 5 नवंबर 2022 को प्रातः 6:39 से लेकर 8:52 तक रहेगा। तो उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को ही मनाई जाएगी। और आगे जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि कैसे की जाएगी। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाली सभी महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके बाद पीपल व तुलसी माता के पेड़ को भी जल चढ़ाएं। इस व्रत वाले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान भी होता है, तो इसी कारण पूरा दिन व्रत रखने का संकल्प लें। शाम को पूजा के समय एक जगह पर साफ सफाई करके मिट्टी से लीपें और उस स्थान पर आटे हुए रंग से रंगोली बनाएं। उसके ऊपर घी के 11 दीपक देवताओं के नाम से तथा अपने इष्ट देवता के नाम से जलाएं और गन्ने का एक मंडप बनाएं और उसमें भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखें। और इसके बाद धूप दीप भगवान विष्णु जी को तिलक करें और गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू, बतासे से मूली, गाजर, पुष्प, रोली, मौली, चावल, अगरबत्ती और सेजन के फूल और फली, धतूरा आदि चढ़ाकर पूर्ण रूप से पूजन करें। इसके बाद व्रत रखने वाली सभी महिलाएं देवउठनी एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें। इसके बाद आरती करके प्रसाद ग्रहण करें और सभी को बांटें। तो देवउठनी एकादशी के कुछ नियम भी हैं। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी व्रत वाले दिन चावल खाना वर्जित होता है।
जो साल की पूरी 24 एकादशियां हैं सभी में यह नियम लागू होता है, क्योंकि एकादशी व्रत वाले दिन यदि कोई चावल खाता है तो उसे अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। साथ ही खान पीन के साथ सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए और पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जाप करते रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। हो सके तो गंगा नदी में स्नान भी करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कथा किस प्रकार है। एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और उस दिन नौकर प्रजा पशु कोई भी अन्न नहीं खाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राज्य में आया और उसने राजा से कहा कि हे महाराज, कृपा करके मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लो ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाएगा परंतु एकादशी को खाना नहीं दिया जाएगा। और उस व्यक्ति ने हाँ कर ली और उसे नौकरी पर रख लिया गया। कुछ दिनों बाद एकादशी का व्रत आया और उसे खाने की जगह पर फलाहार का सामान दे दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, मेरा इस फलाहार से पेट नहीं भरेगा और मैं भूखा मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे खाना दीजिए। तब राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तुम्हें अन्न तो छोड़ना ही होगा। तो वह नहीं माना। तो राजा ने उसे दाल चावल आटा दे दिए। उस व्यक्ति को यह सभी वस्तुएं दे दी गईं और उन्हें लेकर वह रोज की तरह वह नदी पर गया। वहां जाकर पहले नदी में स्नान किया, फिर वह भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। उस व्यक्ति ने कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया और वह स्वयं चतुर्भुज रूपी भगवान आ गए और दोनों ने आराम से बैठकर भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महलों में चला गया। और 15 दिनों बाद फिर अगली एकादशी आई और वह राजा के पास फिर गया और कहने लगा कि हे महाराज, आज की इस एकादशी वाले दिन मुझे दुगना सामान दीजिए, क्योंकि मैं पिछली एकादशी को भूखा रह गया था। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें एक आदमी का खाना दिया गया था तो तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे साथ भगवान भी तो खाना खाने आते हैं और इसीलिए हम दोनों के लिए सामान कम पड़ जाता है। तो महाराज, कृपा करके मुझे इस बार 2 व्यक्तियों का खाना खाने का सामान देने की कृपा करें। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान ने खाना खाया था, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का व्रत रखते आ रहा हूँ और पूजा पाठ करता हूँ, किंतु मुझे कभी दर्शन भी नहीं दिए भगवान ने। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी बोला कि अगर महाराज यदि विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। और राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उस व्यक्ति ने रोज की तरह स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को आवाज लगाई कि हे भगवान, खाना तैयार है, कृपा करके खाना खा लो। परंतु भगवान नहीं आए और ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई, किंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान अब तो आ जाओ, नहीं तो मैं इस नदी में ही कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए और वह व्यक्ति अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर चला। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उसी दिन की तरह साथ बैठकर खाना खाया। और खाना खाने के बाद भगवान ने अपने विमान में बैठाकर उस व्यक्ति को अपने धाम ले गए, जिससे राजा को यह सीख मिली कि व्रत उपवास से जब तक कोई फायदा नहीं होता। राजा को यह ज्ञान हुआ कि वह भी मन से व्रत उपवास रखने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।